अरे यार नेहा, आई एम रियली मिसिंग यू यार। अब प्रूव कैसे करूं यार? लुक डार्लिंग, आई एम रियली मिसिंग यू अ लॉट। सारा टाइम तो राम से तुम्हारी बातें करता रहता हूँ। जल्दी आ जाओ ना, इतने दिन हो गए गए हुए। हाँ, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे पीछे इतनी कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रही है तो यू मिसिंग इट ऑल यार। जल्दी आओ ना प्लीज। हाँ बाय। हंस क्यों रहा है? तेरी शादी होने दे, तेरे को भी ये सब करना पड़ेगा। हाँ यार राम, इसलिए तो ये है ना यार कि मुझसे मेरे बच्चे नहीं संभल रहे हैं। आई गेस थोड़ा बहुत मिस तो मैं नेहा को कर रहा हूँ यार। और राम फिर से दवाइयाँ? बस भी करो, तुम दिन में इतना खाना नहीं खाते जितनी दवाइयाँ खाते हो। वरिड फॉर यू। माँ डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी क्लास लगने वाली। 100% भाई। क्यों भाई, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? भाई गलती आज की नहीं सालों की है। आप ना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। ये अचानक इन सबको क्या हो गया है? इन सबको कैसे याद आ गया कि राम एक एटीएम मशीन नहीं बल्कि एक इंसान है यार। एक बात कहूं भांज? हाँ कहिए। तुमने अपनी इन दोनों बहनों को दुनिया का हर सुख दिया, सिर्फ एक सुख से वंचित हैं ये। आज तक किसी को भाभी नहीं कह पाई। उफ, मामा जी आप भी ना डरा दिया मुझे। आप प्लीज इन सब की बातों में मत आइए। हैव अ ड्रिंक, I'll get you a scotch। राम राम एक मिनट, बात को टालने की कोशिश मत करो। वी ऑल आर वेरी सीरियस, और हम लोग इतने सीरियस हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की भी चूज कर ली। That's really funny माँ, लेकिन एक काम करते हैं, काफी लेट हो गया है, इस मामले में कल बात करें। नो भैया, ये रात खत्म होने से पहले हमें ये टॉपिक खत्म करना है, और वो भी हर हाल में। यार ऋषिका, तू भी कहाँ शादी वादी की बात मेरे से कर रही है? मेरी बहुत उम्र हो गई है अब। हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और वैसे भी शादी करके सेटल होने के लिए भाई एज इज नो बार। एग्जैक्टली। और प्रिया जैसी लड़की, शी इज सो नाइस, शी इज सो नाइस। एक मिनट, प्रिया यानी कि कार्तिक की बहन? हाँ। आप लोग पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। राम कपूर 42 साल का और अपनी आयशा सिर्फ 22 साल की। वो इसके बाप की उम्र का है। आप लोग वो सोच भी कैसे सकते हैं इसे शादी करने की? नताशा ना राम कपूर की सबसे छोटी बहन है, जिसे वो अपनी बेटी मानता है, और अपनी आयशा तो उससे भी छोटी है। वो बुढ़े से मैं हरगिज़ शादी नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। हाँ ठीक कह रहे कार्तिक। अरे पागल हो गया है वो आदमी। मुझे लगता था कि अमीरी का जुनून उसके सर पे सवार, इसलिए उसने इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता है। अजीब सोच है, अजीब आदतें, लेकिन वो इतना वियर्ड हो सकता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पता है पापा, मेरी क्लास की लड़कियां उसके पैसे के पीछे पागल, शादी करना चाहती है वो उससे। लेकिन मैं सोचती थी उस आदमी में इतना तो सेंस होगा कि कम से कम अपनी उम्र की और अपनी टाइप की लड़की से वो शादी करेगा। आज तो उसने हद कर दी पापा। I mean, he's 42 और हमारी आयशा 22 साल की, वो इससे शादी करना चाहता है। उसे क्या लगता है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि बाजार में जाके कोई महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो हमारी आयशा के साथ शादी भी कर सकता है वो? ये शादी में हरगिज नहीं होने दूंगी। बस बहुत हुआ प्रिया, तुझे तेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। कल जो तमाशा हुआ ना सगाई में, मैंने कुछ इंटरफेयर किया बीच में? हा? और आज आयशा की जिंदगी का सवाल है और उसके फैसले वो खुद लेगी। अरे इतना अच्छा लड़का, तुझे प्रॉब्लम क्या है? लड़का? माँ तुम उसे लड़का कह रही हो? 42 साल का आदमी है वो। भूल गई क्या? आयशा 22 साल की है। अरे आयशा की शादी करनी है ना तो करेंगे ना हम, लेकिन जब उसकी उम्र का और उसके टाइप का लड़का मिलेगा तब। तुम्हें क्या लग रहा है आयशा चुपचाप बैठी है तो तुम्हारे जो मन में आएगा वो करोगी? अरे इस मामले में तो आयशा खुद भी हाँ कहेगी ना, तो भी मैं नहीं मानूंगी। तो होती कौन है? मैं उसकी माँ हूँ, उसकी शादी होगी या नहीं होगी ये मैं तय करूंगी। तो मैं भी उसकी बहन हूँ, मैं देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। अरे ये लड़की तो समझती नहीं है। सिर्फ राम की उम्र की ही तो बात है ना, इसके अलावा उसमें क्या बुराई है? माँ उसकी उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। He's 42। अरे लड़की
मेरी बात भी सुनेगा? फालतू की बातें करिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। इस चीज पे अटकी रहती है, तुम देखो। शिप्रा, शिप्रा, मैं 2 मिनट के लिए उस लड़की को बेयर नहीं कर सकता। आप चाहती कि मैं शादी कर लूं उसके साथ? राम, मुझे पता है कि शक्ल सूरत से वो नहीं नहीं माँ, शक्ल की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उसकी नेचर की प्रॉब्लम है। शी इज अ प्रॉब्लम केस। अरे उसके नेचर के बारे में सोचता हूं तो डर के भागने का मन करता है। और आप हम एक बार कुछ तो ले, सब कह रहे हैं तो अब तुझे क्या हो गया? Why you taking their side? इन सबको डिटेल्स नहीं पता, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता है ना कि मेरे और प्रिया के बीच में क्या कुछ हुआ है। उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा मैं तेरे को जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, और इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तू किसी के साथ और कोई तेरे साथ एडजस्ट कर सकता है ना, तो वो लड़की प्रिया ही कह रहे हैं। तो सीरियसली एक बार सोच के तो Okay, देख। that's it. चुप चुप, just shut up, enough. शादी की बात चल रही है, मजाक नहीं हो रहा है। मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा and that is final. फाइन, आपको शादी नहीं करनी ना, मत कीजिए। मैं भी बिना शादी के रह लूंगी। ये क्या बात हुई छोटी? हाँ तो क्या करूँ मैं शादी करके? वैसे भी कार्तिक का प्यार तो मुझे मिलने वाला है नहीं। कल देखा नहीं आपने, प्रिया की बातों में आकर जोर जबरदस्ती उसने एंगेजमेंट तो कर ली मेरे साथ, लेकिन खुश नहीं था वो। उसके चेहरे पे नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, और इस नाराजगी को मैं जिंदगी भर नहीं झेल सकती। देखा तुमने? अब पता नहीं ये जाकर क्या करेगी, लेकिन जो कुछ भी करेगी ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। आप लोग सब पागल हो गए हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। What is wrong with all of you? बात को समझो, बात को समझो। आयशा से राम कपूर की शादी का मतलब है आयशा की जिंदगी खराब करना। बस आपका यही एटीट्यूड इस लड़की को यहाँ बिठा के रखा हुआ है। और ये आयशा, इसके साथ भी फिर यही सब हो रहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं बात आयशा की कर रहा हूँ और समझ में नहीं आता कि तुम्हारी गाड़ी घूम फिर कर प्रिया पे आके क्यों अटक जाती है। तुम भी ना शिप्रा। अब मैं क्या बताऊं? प्लीज, यहाँ मेरी शादी की बात हो रही है ना, तो कोई मुझसे पूछेगा या नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ? मुझे भी कुछ कहना है। I want to say something. पा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे शादी करके मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए। भाई, you also right. दीदी, you are right. 42 years का इंसान मुझसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? लेकिन अगर माँ मेरी शादी उससे करवाना चाहती है, तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना उनकी। अब सब अपनी जगह पर सही, लेकिन अब मैं कुछ बोलूं कि मैं क्या करना चाहती हूँ? हाँ तो बोल ना आयशा, हम सब सुनना चाहते हैं कि तेरी मर्जी क्या है। इतनी सी थी तू जब से तुझे देखती आई हूँ मैं। तेरे सपने तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ मैं। लेकिन आयशा, उन सपनों को पूरा करने का ये क्या तरीका हुआ? I mean, राम 42 का है और तू 22 की। आयशा, तू सोच भी कैसे सकती है? हर सुबह उस आदमी के साथ उठना, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना। आयशा, पापा से 10-15 साल छोटा होगा वो, बस। तू कैसे उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है? हाँ दी, बिता लूंगी। देख रहा, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अभी कुछ देर पहले तूने मुझसे कहा था ना कि अगर तेरे को मौका मिले तो प्रिया के लिए सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहेगा। तो यार, किस्मत ने खुद ये मौका भेजा है तेरे को। राम, कल जो हुआ उसके बाद अगर प्रिया चाहती तो नताशा और कार्तिक की भी एंगेजमेंट रुकवा सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को साइडलाइन कर नट्स और कार्तिक की एंगेजमेंट होने दी। यार, अगर वो तेरे और तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ सोच रही है तो कम से कम एक बार उसके लिए सोच तो सकता है। यह एक बहुत ही सुलझी हुई, समझदार, परिवार को अहमियत देने वाली लड़की है। तेरे को भी तो ऐसी लड़की चाहिए ना यार।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है राम? देख प्लीज प्लीज जिद मत कर, हाँ कह दे। मैं मानती हूँ जैसा लाइफ पार्टनर मैंने एक्सपेक्ट किया था राम वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे लाइफ मैंने एक्सपेक्ट की थी राम मुझे वो दे सकता है। आयशा तुम जानती भी तो क्या बोल रही है तुम? दी, आपने ही मुझे बचपन से लेकर आज तक उस राजकुमार की कहानियां सुनाई थी ना, जो आलीशान महलों में रहता है। आप जानते हैं मिडिल क्लास दुनिया की हर लड़की बचपन से लेकर अब तक उसी राजकुमार का इंतजार करती है, लेकिन जब शादी करने का वक्त आता है तब किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करके सेटल हो जाती है और जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करती है दी। लेकिन जब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने उस राजकुमार से शादी कर सकूं तो नहीं, मैं पीछे हट जाऊं जस्ट बिकॉज एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करने के लिए जो मुझे मिडिल क्लास लाइफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नहीं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, आप बहुत परफेक्ट हो, आपकी सोच बहुत ज्यादा आइडियल है। मैं वैसी नहीं हूं, प्रैक्टिकल दी। मैं अपने 30s तक ना अपने मिस्टर परफेक्ट का इंतजार नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती हूं ऐसा लड़का जो मेरे साथ सुबह शाम बैठकर खिड़की पर सनराइज और सनसेट देखे। इनफैक्ट आई वांट समवन जो मेरे लिए बड़ी गाड़ी खरीदे, जो मेरे लिए चॉपर खरीदे। दी, आपकी खुशियां छोटी छोटी चीजों में, और मेरी खुशियां खरीदी जा सकती हैं। मुझे एक ब्रांडेड पर्स खुशी देता है, मुझे ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में बैठ के प्रीमियर पे जाना खुशी देता है। क्या गलत है इसमें दी? आई वॉन्ट एवरीथिंग बिग, एवरीथिंग किंग साइज, बिग हाउस, बिग मनी, बिग कार। और जब मुझे मौका मिला है कि मैं अपने उस राजकुमार से शादी करके मैं सारे सपने पूरे करूं, तो मैं पीछे हट जाऊं जस्ट बिकॉज एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करूं, बिकॉज दैट्स एथिकल। दैट्स नॉट मी। मैं नहीं कर सकती ये, मैं नहीं कर सकती ये, मैं नहीं कर सकती। राम, तुम्हारी एक हाँ तुम्हारी पूरी फैमिली को खुश कर देगी। तुमने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के बारे में ही सोचा है ना, तो फिर आज ये इनकार क्यों? अच्छा माना कि मैं गलत हो सकती हूँ, पर तुम्हारी पूरी फैमिली तो गलत नहीं है, तुम्हारा ये दोस्त तो गलत नहीं है ना। अच्छा, हम सबकी राय तुम जान चुके हो अपनी और प्रिया की शादी को लेकर। अब देखते हैं कि तुम्हारे इस दोस्त की क्या राय है। क्यों विक्रम, क्या कहते हो? सॉरी राम, लेकिन इस इशू पे मैं तेरे घर वालों के साथ हूँ। दी, 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 मैं राम से शादी करना चाहती हूँ। मुझे इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो मैं इस बारे में बात भी नहीं करूंगी। You know how much I love you, how much I respect you. दी, मैं जानती हूँ आपने जिस घर के लिए किया है, जो मेरे लिए किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को। मेरी हर खुशी, मेरी हर शौक, मेरे परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, सारी ब्रांडेड चीजें आपने अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट देकर खरीदी है दी। और आपके लिए मैं ऐसा एक किया दी, 100 रिश्ते रिजेक्ट करने के लिए तैयार। सॉरी पा, आई नो you're the head of the family, लेकिन मेरे लिए इस घर की कर्ता धर्ता सिर्फ दी है। दी, जैसा आप चाहोगी ना वैसा ही होगा। अगर आप नहीं चाहती हो तो कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। मैं राम से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी ना
मेरी यहाँ से बहुत ज्यादा मायने रखती है दी। नाउ इट्स अप टू यू। कार्तिक, उनके घर पे फोन लगा दे और प्लीज कार्तिक, उनसे कह दे कि हम कल रोका लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रिया, माँ प्लीज, ये सब मैं आपके लिए नहीं कर रही। ये सब मैं उन सपनों की खातिर कर रही हूँ जो हम ही ने आयशा को दिखाए, और जिन सपनों का टूटना हम अफोर्ड नहीं कर सकते माँ। मिसेस आडवाणी, प्लीज ये मिठाइयाँ इसमें डेकोरेट कर दीजिए ना, थैंक यू। और लिली, वेरी ब्यूटीफुली यू डेकोरेटेड द फ्रूट्स, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। मिस्टर बहन जी, प्लीज प्लीज आइए ना जल्दी, वी आर गेटिंग लेट। प्लीज प्लीज इसमें डेकोरेट करिए ना, मुझे आता नहीं है वरना मैं खुद ही कर लेती। और क्या करना है? अरे सबसे पहले मैं ही तैयार हूँ। सुधीर प्लीज आओ ना, इतना लेट क्यों हो गए हो? भाई शिप्रा क्या देर है, करो ना फटाफट, कितना टाइम हो गया? अब आप लोग ही सामान उठाओ ना। हो गया तैयार। कार्तिक, अरे कार्तिक चल बेटे आजा। उठाओ, इतने भारी थाल मैं नहीं उठा सकती, प्लीज उठाओ। आगे। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। मुझे तो पहले ही पता था कि मिस्टर राम की नजर इस पर है, मैंने तो उसी दिन नोटिस कर लिया था। जी हाँ, अब देखिएगा ये केमिस्ट्री जरूर काम करेगी आगे चलकर। माँ प्लीज, मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ पहले से। अरे बेटा, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? माँ प्लीज मुझे और नर्वस मत करो, मैं ये भी नहीं जानती वहाँ पर जाकर कैसे रिएक्ट करूंगी राम के सामने। देखो बेटा, मिस्टर राम को जो कहना था वो तुझे कह दिया, और तुझे जो मिस्टर राम को कहना था वो तूने कह दिया। बस अब तो रोका ही करवाना है ना। चलो चलिए सुधीर, वो थाल उठाइए बड़ा वाला। हाँ जी मैं हाँ, चलो देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। क्या करें जी, बहुत देर हो चुकी है। अरे शिप्रा, प्रिया को तो आ जाने दो। प्रिया चल बेटे। अरे ये कहाँ रह गई प्रिया? माँ बस अभी आई, 10 मिनट में आई। मैम लो आज फिर लेट, पता नहीं इतना टाइम क्यों लेती है। वो सिंपल से कपड़े पहनती, ना कोई मेकअप करती है ना कोई झंझट है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। शिप्रा, तुम खुद को अगर आईने में देखोगी ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि प्रिया क्यों लेट हुई। तुम सबको तैयार करने में ही वो। पापा प्लीज, इट्स ओके ना, आप लोग चलिए, मैं आ जाऊंगी अपने आप। अरे नहीं, एक मिनट, ये लो भैया राजू, पकड़ो। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। नहीं बेटा, इन लोगों को जाने दे, मैं रुकता हूँ तेरे लिए। अरे नहीं पापा, आप लोग जाइए ना, मैं आ जाऊंगी बाद में। मुझसे ज्यादा आपका वहाँ होना जरूरी है। आप लड़की के पापा हैं, आप वहाँ नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होगा। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी पीछे पीछे। जाइए ना, देर हो। अच्छा चल ठीक है, तो आज फटाफट। हाँ आ रही हूँ मैं। चलो आ रही है। चल बेटे चल। दरवाजा बंद कर लीजिएगा जी। कर रहा हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है सिद्धांत, और ये है इशिका की मदर इन लॉ। बाकी सबसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं। हेलो मिस्टर राम, आइए बैठ, चलिए। जी ये रोके का सामान है। जी अच्छा बताइए, आप लोग लेंगे क्या? ये खाना पीना बाद में करते, पहले रोके की रस्म कर लेते ना। हाँ? बिल्डअप दे रहे हैं, अमीर लोगों की आदत होती है ना शो ऑफ करने की। जी आपकी बेटी? इसका क्या, ये तो रिश्ते को लेकर बहुत खुश है जी। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है,
पर प्रिया कहाँ है? वो बस आती ही होगी। वो तैयार नहीं हुई थी तो बोली थी आप चलिए मैं आती हूँ। जी जी, तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ जी, नहीं उसे तो हमेशा ही वक्त लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, आज तो उसे पूरा हक है तैयार होने का, हम इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग प्रिया को छोड़ के क्यों आ गए? जिसकी शादी है उसे ही घर पर छोड़ कर आ गए। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि किस तरह के लोग हैं और इस लड़की की क्या पोजीशन है अपने घर में। स्वीटी, तुम बहू के मामले में बहुत लकी होने जा रही हो। राम को इसी तरह की लड़की चाहिए थी। लीजिए, वो प्रिया बेटी आ गई। इतना लेट होकर भी ऐसे तैयार होकर आई है ये। गॉड, राम कहां फंसने जा रहा है तू। मेरी फैमिली की खुशियां दांव पर अगर नहीं लगी होती तो इस मुसीबत को अपने पास आने ही नहीं देता। पता नहीं अब कौन सा नया तमाशा करेगा।